सभी भाइयों को नमस्कार करते हुए पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरा एक बहुत बड़ा कर्तव्य भी बनता है हमारे पिछड़े वर्ग समाज के प्रति जो सदियों से अन्याय भेदभाव होता आ रहा है, खास करके सामाजिक तौर के ऊपर और राजनीतिक तौर के ऊपर, उसी के ऊपर मैं चर्चा करने के लिए आया हूँ। हालांकि पिछले एक हफ्ते से मैं डेंगू से पीड़ित था, हॉस्पिटलाइज था और मैंने इस सरकार को जो है सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट के अंदर जो केस लड़ा था और वो दोनों के दोनों केस जो है पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा हरियाणा के फेवर के अंदर गए थे और सरकार को बार बार यह आगाह किया था कि भी आप इस नोटिफिकेशन को, सरकार के आदेशों को जो है आप जारी करें, अधिसूचना जारी करें, लेकिन सरकार उसके ऊपर टस से मस नहीं हो रही थी। इसी संदर्भ में 10 से लेकर के 15 तारीख तक पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा हरियाणा ने फतेहाबाद के डीसी ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन किया था और सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के थ्रू, डीसी के थ्रू हमने 15 अक्टूबर को महामहिम राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भी सौंपा था कि हमारी ये डिमांड्स हैं और मुख्यमंत्री हरियाणा को हमने ये कहा था इसी ज्ञापन के माध्यम से कि 20 अक्टूबर तक यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला 24 अगस्त 2021 को दिया गया है, उस फैसले को नियमित रूप से 20 अक्टूबर तक अगर उसका फ्रेश नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो फिर पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा एलनाबाद के उपचुनाव के अंदर बीजेपी के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाएगी, घर घर जा कर के उसका विरोध करेगी। बदकिस्मती से 21 को ही मुझे डेंगू बुखार हो गया, इसलिए हम जन जागरण अभियान नहीं कर पाए, ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाए। लेकिन आज जो है वह बड़ी मुश्किल से ये समय निकाल करके आया हूँ। एलनाबाद की जनता से एक अपील करने के लिए आया हूँ कि एलनाबाद के मेरे पिछड़े वर्ग के साथियों, जो सदियों से अन्याय तुम्हारे साथ हो रहा है, जो आरक्षण तुम्हारा जो है संवैधानिक अधिकार है वो ये सरकार नहीं दे रही है, चाहे वो क्लास 1 और 2 में 16 और 11 आरक्षण की बात हो, वो पूरा नहीं किया जा रहा है। अभी तक केवल 10 और 5-15% हमें आरक्षण मिला हुआ है, जबकि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू हुए 26-27 साल हो गए। कांग्रेस सरकार के समय 2014 के अंदर पिछड़ा वर्ग के लोगों ने एक लड़ाई लड़ी और हाई कमान से लेकर के और मुख्यमंत्री तक जो है वो संज्ञान में ला करके, और पहले केवल 10% ही था क्लास 1 और 2 में, वो जो है 10 से 15 कर दिया गया। लेकिन अब भी जो 12% हमारा आरक्षण जो बनता है, ड्यू बनता है, वो हमें नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार से जो 1992 के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संवैधानिक बेंच ने बीसी आरक्षण के ऊपर जो क्रीमी लेयर लागू किया था, उस क्रीमी लेयर के मामले में बिल्कुल क्लियर कट डिफाइन किया हुआ है कि बैकवर्ड का कौन सा व्यक्ति, कौन सा सेक्शन, कौन सा वर्ग जो है वो क्रीमी लेयर में आएगा और कौन नॉन क्रीमी लेयर में आएगा, और ख़ास करके सर्विस सेक्टर के अंदर तो वो बिल्कुल डिफाइन किया हुआ है और वही आज तक पूरे देश के अंदर लागू हो रहा है। हरियाणा में भी 2016 तक यही लागू रहा है। लेकिन पता नहीं वर्तमान जो बीजेपी की हरियाणा सरकार है, इसको क्यों लगता है कि हरियाणा भारत का हिस्सा नहीं है। उनको लगता है कि शायद हरियाणा जो है वो पाकिस्तान का या बांग्लादेश का हिस्सा है, इसलिए जो कानून भारत के अंदर लागू होता है वो हरियाणा के अंदर वो लागू नहीं करना चाहते। कैसे? 2016 के अंदर जो क्रीमी लेयर संबंधी नोटिफिकेशन था 17 अगस्त 2016 को, उसको
सुपर नोटिफिकेशन ला करके सुपर क्रीमीलेयर की धारा यानी केवल और केवल उसको आर्थिक रूप दे दिया गया, जबकि आरक्षण का जो आधार है सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक तथा अन्य कारण होते हैं, लेकिन इस सरकार ने उसको केवल आर्थिक रूप कर दिया और 6 लाख की लिमिट में बांध दिया, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर 8 लाख रुपए एक्सक्लूडिंग सैलरी एंड एग्रीकल्चर इनकम ऑफ सम कैटेगरीज। लेकिन इसने तो गधे घोड़े खच्चर सारे एक बराबर करके और सभी को एक सूत्र में बांध के 6 लाख ही नहीं, 0 से 3 और 3 से 6 लाख में कर दिया। और इस प्रकार से जो अंतिम व्यक्ति है सर्विस सेक्टर का क्लास 4 होता है, वो भी इस आरक्षण के दायरे से बाहर हो गया है। तो साथियों, जब क्लास 4 एम्प्लॉई बाहर हो गया है तो फिर आरक्षण मिलेगा किसको मिलेगा। इसलिए इसको 2 साल तक इस नोटिफिकेशन को दबाए रखा और जून 2018 के एडमिशन में ये लेटर जो है एक बम की तरह से निकाल दिया गया, जिसकी भयंकर प्रतिक्रिया हुई। लोग हाई कोर्ट के अंदर गए और हाई कोर्ट में सरकार को मुंह की खानी पड़ी और सरकार को हार का मुंह देखना पड़ा। सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में उस केस के अगेंस्ट चली गई, सुप्रीम कोर्ट से कोई स्टे नहीं मिला। तो फिर इन्होंने आनन फानन में 28 अगस्त 2018 को एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि उसमें ये कहा आपकी इनकम चाहे किसी चीज़ की भी हो XYZ ऑल सोर्स ऑफ इनकम को मिला करके और 6 लाख इनकम कर दी और इसको फिर ज्यों का त्यों रख दिया। इस मामले के अंदर फिर पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा ने संज्ञान लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाई और जनवरी 19 से लेकर के अब तक ये लड़ाई लड़ती रही। 10-15 लाख रुपया खर्च करके महासभा ने ये केस जीता है। 24 अगस्त 2021 को ये फैसला आया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कट कह दिया कि सरकार के दोनों नोटिफिकेशन, चाहे वो 2016 का है या 2018 का है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए इनको सेट असाइड किया जाता है। और कोर्ट को सरकार को ऑर्डर किया है कि वो नया नोटिफिकेशन 3 महीने के अंदर अंदर जारी करे। किस आधार पर करे? उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार का जो 1992 का फैसला है उसके अनुरूप और बैकवर्ड रिजर्वेशन एक्ट 2016 के सेक्शन 5(2) के अनुरूप नया नोटिफिकेशन जारी करे। तब से लेके आज तक महासभा ने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सभी मंत्री, बैकवर्ड के जितने भी MLAs हैं, MPs हैं, पदाधिकारी हैं, उन सब से अनुरोध किया, मेल किया, पर्सनली मिले कि ये एडमिशन का जो है सेशन चल रहा है, नीट का रिज़ल्ट आने वाला है, पहले की तरह हमारे बच्चे वंचित ना रह जाएं और इस नोटिफिकेशन को जल्द से जल्द जारी किया जाए। लेकिन विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ कि सरकार अभी भी इसको लागू करने के मूड में नहीं है। इससे पिछड़ा वर्ग के लोगों के बीच ये बड़ा आक्रोश है और इसी आक्रोश को ध्यान में रखते हुए हमने बार बार अपील की। एलनाबाद क्षेत्र के लोगों से भी हमें मिले, उनके अंदर भी ये टीस है। सार्वजनिक रूप से हम ये बात नहीं कहना चाहते थे किसी भी सरकार के खिलाफ, किसी भी पार्टी के खिलाफ, लेकिन जब घड़ा भर जाता है तो वो अवश्य ही कोई न कोई आवाज़ करता है। तो इसी कड़ी के अंदर आज आपके माध्यम से मैं एलनाबाद की जो PC की जनता है उनसे अपील करता हूं कि वो खुद भी BJP सरकार के खिलाफ मतदान करें, अपने रिश्तेदारों, अपने मित्रों को भी सपोर्ट करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा BJP के खिलाफ मतदान करके इस सरकार को चलता करें। क्योंकि ये एक भ्रष्टाचारी, महंगाई बढ़ाने वाली, बेरोजगारी बढ़ाने वाली सरकार है। आज हर वर्ग, दलित, पिछड़ा वर्ग, मजदूर, किसान, व्यापारी, दुकानदार, सभी के सभी आज जो हैं हाहाकार कर रहे हैं। महंगाई चरम सीमा के ऊपर है। डीजल पेट्रोल 100 का आंकड़ा पार कर चुका है। जो सिलेंडर 400 रुपये के अंदर कभी मिला करता था, आज वो जो है 1000 से भी क्रॉस कर चुका है। एक तरफ तो
ये सरकार बड़े बड़े जुमले लेके दावे कर रही है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन मेरा ये मानना है इसने अपनी कार्य प्रणाली से ये सिद्ध कर दिया है कि ये केवल जुमलों की सरकार है, वादों की सरकार है। हकीकत क्या है? हकीकत के अंदर अगर मैं कहूँगा तो पिछड़ों का साथ, खुद का विकास और बाकी सबका विनाश, ये इस जुमले का मतलब है। जो बीजेपी सरकार ने जो जुमला दिया है कि सबका साथ सबका विकास, हकीकत के अंदर वो पिछड़ों के तो वोट लेती है और अपना खुद का विकास कर रही है, और बाकी जितनी भी जनता है वो सब जाए भाड़ में, उसका विनाश कर रही है। लेकिन ऐसा कुछ समय के लिए तो चल सकता है, लंबे समय तक नहीं चल सकता। तो मैं अपने पूरे प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के साथियों से ये भी अपील करूँगा कि ऐलनाबाद क्षेत्र के अंदर उनके जितने भी रिश्तेदार हैं, भाई हैं, मित्र हैं, उन सब से भी ये वो अपील करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट बीजेपी के खिलाफ डलवा करके और यहाँ के कैंडिडेट को जो है हरवाएं। हमारा कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है किसी कैंडिडेट के खिलाफ। हमारा जो द्वेष, हमारा जो रोष है, हमारा जो विरोध है वो इस अत्याचारी सरकार के खिलाफ है, इस भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ है, इस भाई भतीजावादी सरकार के खिलाफ है। जय हिंद, जय पिछड़ा, जय भारत। तो सब लास्ट दफा आपकी गवर्नमेंट से कब मीटिंग हुई? हमारी मीटिंग अभी रिसेंटली सीएम का जो प्रतिनिधि है संजय भाटिया जी से उनके निवास स्थान करनाल के अंदर हुई। लगभग कोई 20-1 दिन हुए होंगे, 20-25 दिन पहले। क्या रिप्लाई उनका? उनका कोई रिप्लाई नहीं था। हाँ करेंगे, सुप्रीम का कोर्ट का फैसला है, फैसला तो करना ही पड़ेगा, इतनी सी बात कह के वो मतलब टाल मटोल करके। तो अब आप जैसे कि भाजपा को हराने के लिए काम करेंगे तो किसके फेवर में काम करोगे? हम किसी पार्टी विशेष के फेवर में कोई काम नहीं करेंगे। हम तो एक बार जो अत्याचारी है, जो इस कोर्ट के नियम को ही नहीं मान रही है, उसकी खिलाफत करेंगे। फेवर किसकी करेंगे वो भविष्य में देखा जाएगा। हल्के में जाओगे? हल्के विधानसभा क्षेत्र में? हल्के में जो जाने का समय था, बिल्कुल 101% हमारे लोग जा रहे हैं, जाएंगे, सरकार के खिलाफ जाएंगे। मैं खुद तो नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि मैं डेंगू के कारण अस्वस्थ हूँ, मुझे डॉक्टरों ने बेड रेस्ट का दिया है, लेकिन हमारी महासभा की जो टीम है वो हल्के में जा भी रही है और जाएगी। सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, और आज विशेष तौर से ऐलनाबाद चुनाव की हम बात कर रहे हैं, और हम पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा हरियाणा के पदाधिकारी होने के नाते हमने पिछड़ा वर्ग समाज के लिए पिछले 20-25 सालों में जो काम किए, जो सरकारें आई, हमने ये देखा कि इस सरकार से ज़्यादा पिछड़ा वर्ग विरोधी कोई सरकार नहीं। उसका उदाहरण है कि 2022 की जनगणना, जातीय जनगणना के लिए महासभा लगभग 12 राज्यों के बड़े नेताओं से मिली, मुख्यमंत्री से मिली, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ज्ञापन दिए और बहुत से प्रयास किए। और अन्य राज्यों के भी आपने जैसा कि पता है कि बिहार के मुख्यमंत्री जी पक्ष और विपक्ष दोनों ने मिलकर के भी जातीय जनगणना की डिमांड रखी, परंतु सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपना हल्फनामा दे करके ये कह दिया कि ये नीति का मामला है, हम लोग नहीं कर सकते। हम इनसे पूछना चाहते हैं, जब पेड़ों की गिनती होती है, पक्षियों की गिनती होती है, हर चीज़ की गिनती है, तो फिर पिछड़ा वर्ग की जातियों की जनगणना क्यों नहीं हो सकती? और इसीलिए ये लोग नहीं करवा रहे
क्योंकि पिछड़ा वर्ग देश में लगभग 60 से 62% हो चुका है, और यदि जातीय जनगणना हुई तो इन लोगों के नियत में खोट है, क्योंकि सारी की सारी नीतियां जो वो आंकड़ों के आधार पर बनती है, और आंकड़े, असली आंकड़े ये देना नहीं चाहते। इसी प्रकार ये एक हमारे साथ बड़ा कुठाराघात है, और हमारे समाज के लोगों में इसके प्रति बड़ा रोष है। इसलिए मैं हाथ जोड़ निवेदन करता हूँ मेरा पिछड़ा वर्ग के साथियों से कि बीजेपी या बीजेपी समर्थित उनकी बी टीम, आप लोग समझ रहे हो, उनकी बी टीम को भी वोट न करें, क्योंकि यहाँ ऐसे कैंडिडेट को वोट करें जो आपके हित की बात करे, और जिन पार्टियों ने पहले आपको आश्वासन भी दिए और उन आश्वासनों को पूरा भी किया। तो इसीलिए हमारा मकसद ये है कि ये भ्रष्टाचारी सरकार जो है इसको हमने चलता करना है, देश से भी और प्रदेश से भी। उसके बाद इनकी जो नीतियां हैं निजीकरण की, जो गरीब तबका है, यदि हम समाज का एक विश्लेषण करें तो एससी बीसी समाज का कुछ तबका आरक्षण के माध्यम से, सरकारी नौकरियों के माध्यम से ही आर्थिक रूप से कुछ मजबूत हो पाया है, और इन लोगों ने सभी, लगभग सभी जो सरकारी विभाग हैं उनको बेचने की ये लोग तैयारी में हैं, जिससे कि और इनका मकसद है कि जिससे ये आरक्षण ख़त्म हो जाए और एससी बीसी लोग और भी कमज़ोर हो जाएं, हम इनका वोट लेकर के लुभावने वायदे इनसे करके और हम लोग राज करते रहें। परंतु हम इनको चेतावनी देना चाहते हैं। अब पिछड़ा वर्ग के लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर जरूर है, शैक्षणिक रूप से कमज़ोर जरूर हैं, परंतु बौद्धिक रूप से कमज़ोर नहीं है। वो अपने हक अधिकारों के बारे में जानने लगे हैं, और मैं दोबारा से फिर मेरी जो पिछड़ा वर्ग की जो समाज के जो लोग हैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप बीजेपी व बीजेपी की बी टीम को आप वोट मत दें, आप अपना वोट सोच समझ करके दें। धन्यवाद। मैं सबसे पहले पत्रकार भाइयों का धन्यवाद करना चाहूँगा। बताना चाहेंगे कि पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा बड़े लंबे समय से संघर्ष कर रही है, और हमने इस सभा के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कई बार हमने प्रयास किए, हमारे समाज के लोगों के माध्यम से भी, एमएलए एमपी के माध्यम से भी। हमारे जो बच्चों के अधिकार खाए जा रहे थे, हमने कई बार उनको अवगत कराया, लेकिन नहीं हुआ। और अभी 5 दिन का धरना फतेहाबाद डीसी कोर्ट के गेट के आगे चला, उसके अंदर हमने बकायदा हलफनामे में दिया था कि 20 तारीख तक हम आपकी सरकार का इंतज़ार करेंगे, अदरवाइज आप नहीं करते हो तो हम इलाहाबाद में बहिष्कार करेंगे। और मैं और मेरे साथियों की टीम लगातार, हमें अभी 4-5 दिन से हम फील्ड में थे, मैं रात ही घर पे आया हूँ, और हमारे वहाँ लोगों के जब हमने बात की तो ऑलरेडी हमारे मीडिया के माध्यम से और हमारी जो फेसबुक के जो साथी थे उनके माध्यम से हमारा जो प्रचार था, लोग उस बात को समझ रहे हैं और वो तैयार हैं कि हमारी बात को उन्होंने मान लिया है, और वो हर हालत में बीजेपी के विरुद्ध वोट डालेंगे। और हम तो इसी मीडिया के माध्यम से आग्रह करते हैं कि जो सरकार हमारे बच्चों के अधिकार के साथ खिलवाड़ करे, चाहे कोई भी हो, उस कैंडिडेट का चुनाव करें जो आपके हितों की बात करे। और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, अभी देश का जो निजीकरण की है, निजीकरण से पूरे देश के अंदर हमारे बच्चों के अधिकार बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। हमारा ये मांग ये थी पीछे भी कि निजीकरण के अंदर भी 27% जो आरक्षण है उसको पूर्ण रूप से बहाल रखा जाए। और अभी जो नीट के अंदर हुआ, अभी कल फिर एक हलफनामा आया है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक अनाउंसमेंट इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि भी नीट के अंदर पिछड़ा वर्ग का आरक्षण है जो पूर्ण रूप से बहाल होगा। लेकिन कल एक स्टेटमेंट आई है पत्रकार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि उन्होंने फिर दोबारा उस फैसले पे रोक लगा दी है। हमारा आज ये मेन उद्देश्य है पिछड़ा कल्याण महासभा का कि
हमारे बैकवर्ड के भाइयों से हमारी अपील है कि हर हालत में आप परोक्ष रूप से सामने आएं और घर घर जाएं और बीजेपी के खिलाफ अपना वोटिंग करें और अपना बच्चों का भविष्य बचाएं। धन्यवाद।